अभी जो है आम मैंने माँ को ला के दे दिए। देखो माँ फट रही है ना पन्नी, बच गए बस ये बाल बाल। अब इन्हें पानी में डाल देंगे और जब तक बच्चे आवेंगे ये बढ़िया ठंडे हो जाएंगे। एक आम तो इतना मोटा है, बढ़िया वाला एकदम। चलो और पानी में डाल के छोड़ दो इन्हें, बस एक ठंडे हो जाएंगे बढ़िया। टपके का आम है ना कि कार्वेट का। जब तक हम लोग आए माँ ने जो है गेहूँ साफ कर दिया है, क्योंकि आटा भी थोड़ा ही था। और माँ 2 दिन से वेट करी थी। सुबह के टाइम मौसम ऐसा बन के आ रहा था बढ़िया वाला, बारिश वाला। तो माँ ने कल शाम के टाइम ही डिस्कस करे थे मैं और माँ कि कल को गेहूँ धो ही देंगे अगर धूप तेज निकल गई। उससे पहले थोड़ा पूजा ने भी धोया, पूजा ने 2 दिन पहले भी धोया था। चलो जी एक आम खा लेते हैं, इनमें से मोटे वाला ही खाऊं, बारीक वाला। इस मोटे वाले को ही लपेट लेते हैं, आधा मैं खा लूंगी, आधा इसके पापा खा लेंगे। आम का ना पीप निकाल लिया, अब ये चूसने का हो गया। ये देखो छगा देगा पूरा ही काम ही। ये देखो जी, मतलब घर में आके ऐसे घुस रहे, बाहर में आवाज लगा रही। मगर चलो घास काट देंगे जोन सा लाए, और यहाँ सस्ता लगे तो पंखा चला गए। थक क्या ज्यादा ही थक गए सारे नजारे होए, क्या बात हो गई। हमने चेरी कटवाई, दिन में रात हो गई। अब तो नींद ही आओगी, अब तो रात ही दिखेगी दिन में भी। लाइट चली गई पर ये तो चलो तो आराम कर लेता हूँ। नान हो गई कर लिया नहीं। सुबह के 10:30 बज गए हैं और अभी चारा तो नहीं कटा, लाइट आएगी तब काटेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू और संगवाना सब मैं करके गई थी, डस्टिंग क्लीनिंग। सुबह नाश्ता बनाते ही बच्चों का, तो फिर मैंने ये काम निपटा दिया था। कपड़ों की तय बनानी है, कपड़े अभी तक रात वाले ऐसे ही रखे हुए हैं। और चलो जी वो तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, कपड़ों की तो धुलाई नहीं होगी। बस आज संगवाने का काम रहेगा और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में खाना बनाने के कपड़ों पे प्रेस करूँगी जो कल के धुले हुए हैं। अभी लगाते हैं पोछा और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड्डू के पापा गए हैं, थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी था वो करने के लिए, और फिर बनाएंगे खाना। माँ ने जो है जब तक थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे वो साफ़ कर लिए और गेहूँ साफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी जब से हम लोग गए हैं तब से वो भी लगी हुई है। इस टाइम पूरी फैमिली जितने भी घर के मेंबर हैं, बच्चे स्कूल में चले गए थे, सब जो है अपने रूटीन में जो है व्यस्त हैं। और चारा लाने में भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा है। 11:30 बज गए हैं, साफ़ सफाई के काम भी ख़त्म हो गए हैं और अभी जो है बस खाना बनाना बाकी है। लाइट की वेट कर रहे हैं, फिर जो है अपना नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि खेत में से आए हैं तो कपड़े धूल मिट्टी में हो ही जाते हैं। और चलो जी अभी देख लेते हैं। लाइट एक बार आई थी फिर से चली गई है। थोड़ी सी मौसम में भी चेंज हो गया है और हवाई ठंडी सी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ज़रूर हो रही है। हमारे यहाँ छोड़ के रोज़ का टॉपिक यही रहता है कि बारिश ज़रूर हो रही है। लाइट आएगी तो चारा भी काट देंगे। माँ ने जो है चावल भिगो दिया है, खाने में बनेगा आज दाल चावल। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम आलू जो है उबाल दिए थे फालतू से ही कि दोपहर के खाने में जो है काम आ जाएंगे, लेकिन गुड्डू बोल के गई थी मम्मी आज दाल चावल बनाना, काफ़ी दिन हो गए हैं। पिताजी को अभी आम खाने को दे दिया है, आम खा रहे हैं। पिताजी को आम काट के देना पड़ा, इन पर चुस्से नहीं गया। और आम का अंदर से पता भी नहीं चलता खराब है नहीं। मीठे हैं पिताजी आम? आम तो बढ़िया मीठी मीठी है। अच्छा, तो छिलका उतार के और इनके जो है फांसी बना के दे दिया, अब आराम से खा लेंगे। और ये है चक्कू स्टैंड, देसी वाला चक्कू लगा दिया। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुबह शिकायत हो रही थी कि चक्कू ढूंढना पड़ा है। ये देखो बेली देन वाले भी आगे सवेरे ही चल पड़े थे। ये देखो अब ड्यूटी जाने की तैयारी। और चाचा जी कह रहे ओपरी सी जगह में पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा सिमदाने में जाकर तो नींद आनी चाह, नई नई जगह में तो समदाने में घूम गए, उन्हें नींद नहीं आई। कूलर पंखे इतने चल रहे थे, मच्छरदानी भी लग रही थी। कहा अमित को मैंने तो कह दिया भाई चल तड़की सवेरे ही। तो अभी चाचा जी करेंगे आराम, अमित जाएगा ड्यूटी। और जो फर्ज था लल्ला के उसका बेली दिखाने का वो इन्होंने अदा कर दिया है। अभी नहाकर जो है ताजगी सी आई, नहीं तो खुजली इतनी लग रही थी बहुत ज्यादा पसीने वाले कपड़ों में। और आरुष आ गया है। अब मैं आई थी नीचे क्योंकि एडिटिंग का काम जो है वो अभी समाप्त हुआ है। अभी 1:45 बज गए हैं और पिताजी गए हैं गुड्डू चिंकी को लेने के लिए। खाने में दाल चावल बने हैं और रोक्सी खा पी कर मस्त है और व्यस्त है। अभी कमरे की हालत दिखाते हैं। जैसे ये स्कूल से आता है ना तो ये देखो कमरे की हालत क्या, कहीं टोए गिरा देता है कहीं कुछ। और जो इसका बचा हुआ टिफिन होगा ना, इसे पता चल गया कि मम्मी आ गई है तो इसलिए उसे फिनिश कर रहा है। क्योंकि मैं इसका टिफिन ज़रूर चेक करती हूँ इसने कितना खाया है कितना नहीं। और मैं अब खाना लगा कर लाऊंगी, वो भी इसे खिलाऊंगी। तो टिफ़िन भी फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। और इधर देख रहा है ये अपना सीरियल जो इसे पसंद है। और पूरे कमरे में देखो मतलब संगवा के कैसा कर रखा था मैंने, और अभी इसने कैसा कर दिया। अभी गुड्डू के पापा ऊपर से नहीं आए हैं, उनका थोड़ा सा काम बाकी था। और फिर हम लोग खाएंगे खाना, जब तक जो है मैं लगा लेती हूँ और गुड्डू चिंकी भी आ जाएंगे। ये आ गया है हमारा लंच, और ये है आलू का रायता, और ये है दाल, ये चावल,
और ये रोटी। ये देखिए दाल कितनी टेस्टी बनी है, और आलू का रायता भी टेस्टी है। आइए आप भी खा लीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो गरजते नहीं वो बरस जाते हैं। ये देखिए बोल रहे थे कि सफ़ेद बादल जो है कभी बरसते नहीं। वैसे गमकसी बहुत ज़्यादा होगी, और आँख मिच जा रही थी। सुबह के 4 बजे के उठे हुए थे ना, तो अभी नींद आ रही थी। लेकिन अभी जो है जैसे ही सैंसी की आवाज़ सुनी, बाहर निकल गई। देखा क्या, आज हमने भी गेहूँ धोया था ना, तो गेहूँ भी बाहर ही पड़ा हुआ था। 2 पार्ट में करके डाल रखा था। पूजा ने भी धोया था थोड़ा सा, वो भी बाहर ही पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हमने गेहूँ को अंदर किया। वैसे तेज़ बारिश होने की आशंका है, बादल अभी दिखाऊंगी कैसे हो रखे हैं इस टाइम। और गर्मी इतनी मतलब खतरनाक वाली हो गई है, 4 बूंद पड़ते ही फर्श जो है वो गीला हो गया है, और बूंदें रुक गई है एकदम से। सामान सारा अंदर कर दिया है जो मतलब भीगे ना, जिससे कोई नुकसान ना हो। और गेहूं जो है थोड़ी देर में खोल देंगे, ऊपर डाल देंगे फर्श पे। ऊपर जो है अब खाली जगह हो गई है। धूप भी निकल गई है साथ ही साथ। ये देखो कितनी तेज धूप निकली है एकदम से, तो गर्मी तो होनी थी। और चूल्हे को सबसे पहले हमने छतरी उड़ाई है। चारपाई वहीं पर खड़ी हुई है क्योंकि कनियर के नीचे है तो वो नहीं भीगेगी। और पिताजी जगे हुए थे, उन्होंने आवाज़ नहीं लगाई। उन्होंने सोचा क्या इतनी तकड़ी बारिश होगी, तो ये 2-4 बूंद पड़ी है। गिल्ला तो हो ही गया फर्श गिल्ला भी हो गया और साफ भी हो जाएगा। और अभी आसमान में दिखाऊं ना बादल कैसे हो रखे। आसमान की तरफ देखो, देख के भी नहीं जा रहा। मतलब बादल ऐसे हो रहे, कुछ सफ़ेद है, कुछ नीले है, कुछ काले हैं दूर दूर तक। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस साइड में तो ऐसा लग रहा है जुकर बिल्कुल सफ़ेद वाले हैं इस साइड में। और बारिश इस तरफ हो रही, इस तरफ से आई है थोड़ी सी बारिश। इस तरफ बिल्कुल खुला हुआ मौसम है। तो जी कुछ इस तरीके का नज़ारा है अभी। और 3 बज गए हैं, अभी तक नींद नहीं आई है। 5:30 बज गए हैं और अब आँख खुली है मेरी। गुड्डू बना रही है मेरे लिए चाय, और फिर लगेंगे अपने इवनिंग के रूटीन में। और जो पूजा घर है उसमें भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि भगवान जी के कपड़े मैंने धो दिए थे दोपहर में ही, खेत में से आने के बाद में। तो जी अभी लगे काम पे। अभी आरुष को उठा रही थी, चिंकी उठ गई है, गुड्डू तो सोई नहीं आज। और फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो 1 घंटा मैंने भी रेस्ट कर लिया। जैसे कि 4 बजे उठे थे, तो आराम तो ज़रूरी चाहिए। रॉक्सी को बाहर कर दिया है। और भगवान शंकर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सावन के पहले दिन ही उन्होंने जो है बारिश कर दी है। भले ही हल्की सी की हो, लेकिन बारिश तो कर ही दी है। तो सबसे पहले तो आप सबको सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं यूपी ब्लॉगर बबली की तरफ से। तो जी अभी जो है चाय पियेंगे और फिर लगेंगे काम पे। गरज रहे हैं मेघा, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। लेकिन ये बरस नहीं रही हैं, बस ये गरज रही हैं। इस टाइम जो है आवाज़ें आ रही है आसमान से गरजने की। सुबह से ना हमारी गाय ने दिक्कत कर रखी। सुबह थोड़ा दूध मैंने निकाला तो तब पाँव उठा दिया उसने, यानी कि लात मार दी। और अब चाचा जी निकाल लेते, आधा दूध निकला और आधा फिर से गाय के नीचे ही रह गया। तो परेशानी कर रही है आजकल वो। चाचा जी के जाने का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही। और गाय का धन ऐसा होता है, अगर एक बार पैर उठा दे तो फिर वो दूध नहीं देता, वो तो बिरटी जा। चाय पियोगे, टी पियोगे? न चाय न टी, ग्रीन टी। ओनली ग्रीन टी। हाँ वही वाली ग्रीन वाली टी। चाहे कुछ फर्क लगे या न लगे, लेकिन हमें तो पीनी है, हमें तो पीने से मतलब। नहीं, इस तरह तो फर्क लग जाएगा जिस तरह आज हमने काम करा सुबह उठ के हाँ, नहीं मानते आप? हाँ, थोड़ा टहलने घूमने से थोड़ा कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ कुछ खाना पीना कम करेंगे, 3 रोटी की जगह 2 करेंगे, और क्या होगा। सही बात है। लेकिन ये जो लगातार बढ़ता ही जा रहा ना अनलिमिटेड, इससे तो परेशानी होने वाली है। एक दिन देखा नहीं, गर्दन घूमनी बंद हो गई थी। हाँ ये तो बात है। ये सब बीमारी इसी वजह से है, मोटापे से और सब चीज़ों से। वजन भारी हो रहा ना बहुत। हाँ 3 किलो बढ़ गया। गर्मियों में घटना चाहिए था, और गर्मी में तो घटना चाहिए था, आपका बढ़ रहा। और उपाय करने के बाद की चीज़ है ये। उपाय ना करते तो ये 5-10 किलो बढ़ जाता। अच्छा, ये है गंगा जल इस बोतल में। और ये गुड्डू के पापा लेकर आए थे, कितने दिन का रखा हुआ है। तो इस कटोरी में लेंगे और सारी उसमें जो है गंगा जल से साफ़ करेंगे पहले, और फिर घर में छींटा लगाएंगे और सामग्री करेंगे। और ये वस्त्र भी सूख गए हैं। और एक कील मंगाई इन पे मैंने यहाँ लगाने के लिए। यहाँ की कील जो है वो निकल गई। ठोकने के लिए भी तो चाहिए हथियार। हाँ ठोकने के लिए भी चाहिए। ये है मेरे पास एक बहुत साफ कपड़ा, और इसको इसमें भिगोएंगे
अभी मैंने जो है ये काम स्टार्ट कर दिया है। सुबह को जो है बस मुझे पूजा पाठ ही करना होगा, क्योंकि सारी तैयारियां जो है मैं अभी कर दूंगी। तो बर्तन वगैरह सब जो है जो पूजा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब अभी साफ़ कर दूंगी। गंगा जल से सारी मूर्तियां जो है साफ़ कर रही हूँ और फिर जो है इनके कपड़े पहना दूंगी। जब तक सुबह के टाइम नहा के पूजा पाठ नहीं करते तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे काम की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। तो कई दिन से जो है ऐसे ही चल रहा था, बस सूर्य देवता को जो है नहा के जल अर्पण कर देते थे और बस पूजा पाठ तो अभी नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जो है पंडित जी ने बोला है कि घर में इस तरीके से हो सकती है, लेकिन हवन को उन्होंने मना कर दिया था। तो देखिए पूजा घर जो है हमारा एकदम तैयार हो गया है और अभी ये पर्दा लगा देते हैं। सुबह के टाइम जो है अपना बस पूजा करनी बाकी रह जाएगी। जल्दी जल्दी रहती है सुबह के कामों में, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं। पास में बैठना पड़ता है इसके, नहीं तो गोली देता रहता है गोली। यहाँ टीवी चला के काम कर रहा है, ज्यादातर ध्यान टीवी में था। इसमें क्या हो जाएगा भाई यार, अब तो पेंसिल भी नहीं मिलेगी, इरेजर शार्पनर सब चीज नहीं है। चोरी कर लिया था। हो जा कि कभी तेरी पेंसिल खत्म हो जाए, ये नहीं सोचती छोटे भाई के लिए डब्बा लाए। तेरा लगा गया ना अब जो डब्बा। मेरे पे 2 डिब्बे हैं। 2 हैं पेंसिल एक के। अलमारी में रखा है, एक उसमें। ओह मजे आ गए। वो आपको पता नहीं था। मुझे पता ही नहीं कहाँ है तेरा डब्बा। चलो लिखो। चल लिख ले, खैर अब कर ले होमवर्क। बैठना पड़ेगा तब तक जब तक ये काम पूरा नहीं करता है भाई। हाँ अभी कर ले काम, फिर देख सुबह ना फिर यार वो आ जा प्रेशर है, फिर उठते ही तुझे फिर नहीं 4 दिन से ये प्रॉपर, उस दिन आपने इसकी थोड़ी सी हेल्प की थी ना। 4 दिन से अपना प्रॉपर इस टाइम ये आराम करके सुला दूं मैं से, फिर उठा दूं प्यास लग रही। तो ला रही है अभी पानी। प्यास लग रही। हाँ अभी ला रही पानी। तो ये अपना काम जो है कंप्लीट करके बैग वैग लगा के इस टाइम से बस सुबह जो है से पानी की बोतल और अपना लंच रखना पड़ा है। चिंकी कहाँ गई गुड्डू? चिंकी का काम शायद हो गया, तो वो जा चुकी है। हो गया उसका काम? हाँ वो मेरे साथ आज बोल नहीं रही, उसने मेरे साथ भी आज पंगा ले लिया। लड़ाई होगी किस बात वो पे? बता मम्मी, जब वो स्कूल से आई बारिश हुई उसके बाद मम्मी से उसकी थोड़ी सी लड़ाई होगी। मम्मी ने उसे डांट दिया, फिर सो के उठी, मम्मी ने उसे फिर डांट दिया। फिर वो गुस्से में छत पे चली गई, वहाँ बंदर आके बेचारी फिर आई नीचे भाग के। अब पता नहीं कहाँ बैठ के पढ़ रही होगी और बोल रही मुझे तुम पढ़ना दी शांति से। उसे सही जगह नहीं मिल रही बैठ के पढ़ने की है, तेरे साथ भी पंगा ले लिया। पंगा क्वीन है वहाँ। लड़ती फिरो जा, फिर रोती फिरो जा। खुद ही है। हाँ खुद ही। चल देखो उसे ढूंढो कहाँ है। ममटी के ऊपर जो हमारा वाटर टैंक रखा हुआ है उसमें से पानी इस पाइप में टप टप होता रहता है। और ये देखिए पूरी छत पर जो है नमी आ गई है, इस तरीके से पानी चलता रहता है। कई बार टैंक को भरना पड़ता है और कई को बार कोशिश भी कर चुके हैं। पिताजी बोलते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन एमसील से जो है वो रुका नहीं। 4 बार लगा चुके हैं लेकिन सब जो है फेल हो चुका है। तो इसलिए हमने सोचा है कि नया वाटर टैंक ही मंगाना पड़ेगा और उसी से काम चलेगा। और ये काफ़ी टाइम पहले एक बार फट के जो है नीचे आ गया था, टैंक जो है खाली कर रखा था, उस वजह से जो है टैंक जल्दी ख़राब हुआ है। नहीं तो ज़्यादा दिन इसे रखे हुए नहीं हुए हैं। और हवा जो है ठंडी ठंडी चल रही है। बारिश हमारे यहाँ ना छोड़ के ना कहीं और चली गई है। और दिल्ली में भी यही शिकायत है कि बारिश नहीं हो रही है। अब बताओ जी हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। जहाँ वो चाहेगा वहाँ पर बारिश होगी। छत बेकार हो चुकी है, काई लग चुकी है पूरी छत पे। और ये जो है रात के टाइम भी कहीं बैठने की जगह नहीं बना रहे हैं। सोच रहा है कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आसपास में कुछ नहीं है। और जो बंदा किचन में काम कर रहा है उसके पीछे पड़ जाता है। किचन में घुस गया था कल, तो आम ले गया था उठाकर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नई व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।